भर्तियां ही नहीं होंगी। अगर डाइंग कैडर और लागू नहीं गया होता तो क्या हम लोग नौकरी में आते? डाइंग कैडर का मतलब, और याद करिए उस समय हम लोग छात्र जीवन में रहे होंगे, डाइंग कैडर घोषित होते हुए ही अखबारों में निकला बड़े बड़े अक्षरों में कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना लागू। शिक्षा गारंटी योजना में शिक्षा मित्र और निर्देशकों की नियुक्ति की गई, शिक्षकों की नियुक्ति बंद कर दी गई। शिक्षकों ने आंदोलन किया। तब समय के अध्यक्ष आदरणीय मनु प्रसाद तिवारी, महामंत्री वेदपाल सिंह ने उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुलाकात की और कहा कि आपके मुख्यमंत्री ने शिक्षा को पंचायतों के अधीन कर दिया है, आपके मुख्यमंत्री ने शिक्षक कैडर को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। अटल जी ने कहा कि अगर शिक्षक की भर्ती नहीं होगी तो पढ़ाएगा कौन? मुख्य सचिव तत्कालीन उन्होंने बताया कि अब तो पढ़ाई का काम शिक्षा मित्र और अनुदेशक संभालेंगे। अटल जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि क्या ठेके के शिक्षकों के सहारे आप भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? जाइए इस आदेश को निरस्त करिए। और तुरंत उसी मंच पर लखनऊ में वो आदेश निरस्त होता है डाइंग कैडर का। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि संगठन ने हमारे लिए क्या किया, उनको जाकर अध्ययन करने की जरूरत है कि जब संगठन ने लड़ाई लड़ी, हमेशा मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरकार का इतना तगड़ा उस समय विरोध हुआ कि तब समय 167 शिक्षक बर्खास्त हुए। सरकार ने कहा मैं इनको बाहर कर दूंगा। लोग कोर्ट गए, कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई। एक संक्षिप्त वाकया बताता हूं। कोर्ट ने कहा, गणेश शंकर जी ने अपनी याचिका पहले लगाई, कहा गणेश शंकर जी आप आंदोलन कर रहे हो, आप तो सड़क पे आ गए, आप बर्खास्त हो गए, तो आप कोर्ट में क्यों आए हो? उन्होंने कहा हुजूर मैं कोर्ट इसलिए आया हूं कि सरकार मेरी नहीं सुन रही है, मैंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, सरकार ने मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया, मैं आपकी शरण में न्याय मांगने आया हूं। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपकी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है या आंदोलन के लिए हुई है? तो उन्होंने कहा पढ़ाने के लिए हुई है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में अपना अधिकार अगर न मिले तो हमें उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। तो कहा ठीक है, अब आप लड़ लिए, आपकी नौकरी चली गई, आपके बीवी बच्चे सड़क पे आ गए, आप एक हलफनामा हमें दे दीजिए कोर्ट में कि अब आप भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे तो मैं आपको अभी बहाल कर देता हूं, लेकिन आप ये वचन दीजिए कि आप भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। जो आज के शिक्षक साथी कहते हैं कि संगठन ने क्या किया, आज के लोग जो कहते हैं संगठन का क्या महत्व है, उनके लिए ये चीज सुन के जाना और अपने साथियों को बताना। गणेश शंकर जी एकदम शांत रहे। कोर्ट ने फिर पूछा क्यों भाई आपने आंदोलन नहीं किया था, क्यों आप नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने आंदोलन नहीं किया था। कोर्ट ने पूछा आपने आंदोलन नहीं किया था, फिर आप बर्खास्त क्यों हो गए? तो कहा नहीं, ये आंदोलन तो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया था, मैंने आंदोलन नहीं किया था। तो कहा ठीक है, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया था और बर्खास्त आप हो गए, आप एक लिख के हलफनामा दो। तो उन्होंने कहा सर आप ये कह रहे हैं कि अब कभी नहीं आंदोलन करना है? तो कहा हाँ कभी नहीं करना है। तो कहा श्रीमान जी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कहने पर आंदोलन किया था और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जब जब कहेगा तब तब आंदोलन करूंगा। इसके लिए मेरी नौकरी रहे और चाहे न रहे। तत्काल बिना कोई सवाल जवाब किए कोर्ट ऑर्डर कर दी है, वो एक नंबर उपलब्ध करा दूंगा। कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें बहाल करते हुए लिखा कि जिस संगठन के पास इतने समर्पित सैनिक है उसका यह सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज आपको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी युवा हैं। युवा शब्द को पलट दो क्या बन जाता है? वायु। और वायु के पुत्र कौन है? बजरंगबली। बजरंगबली में बड़ी क्षमता है, बड़ी ताकत है, जो चाहे कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं बजरंगबली का ही साल चल रहा है, तो बजरंगबली में सारी शक्ति, सारी क्षमता, सारी ताकत थी, लेकिन उनको उनकी बल याद दिलाना पड़ता था। आज इस मंच के माध्यम से, अभिषेक भाई के माध्यम से मैं आपको आपकी ताकत याद दिलाने आया हूं कि आपकी ताकत क्या है। साथियों, संगठन बहुत बड़ी चीज होती है। आज कोई भी सरकार है वो क्यों संगठन से डरती है? ये विपक्षी दल भी कहते हैं कि हम लोग बहुत आंदोलन करते, बहुत मांग करते, लेकिन ये सरकार बड़ी जिद्दी है, झुकती नहीं है। लेकिन ये सरकार झुकी
शासनादेश जारी हुआ, वो शासनादेश आज तक भी निरस्त नहीं है, लेकिन क्या लागू हुआ? उसके बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन का आदेश आया, कितना दबाव हुआ, लागू हुआ? उसके बाद ये फिर छात्रों की उपस्थिति आई है, दबाव बहुत है, लागू होगा? तो इसलिए जो हम कहते हैं कि आवाज तो हम एक है, यही एकता हमारी है, यही चट्टानी एकता है। और मैं बताना चाहता हूं कि निजता पर प्रहार करने वाले हमारी निजता को एक झटके में खत्म कर देने वाली ये मोबाइल, इनके सहारे आप बेसिक शिक्षा में क्या दिखाना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि जब माननीय उच्च न्यायालय आदेश करता है कि परिषदीय विद्यालयों में इस देश के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़े, तब आपको क्यों साफ सूंघ जाता है? क्यों उस आदेश का पालन नहीं करवाते हो? आज आप कहते हो कि उपस्थिति के लिए न्यायालय ने आदेश किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर न्यायालय ये आदेश करेगा तो हम लोग न्यायालय का वो आदेश भी लागू कराएंगे। जैसे एक तरफा नहीं चलेगा कि आप जो चाहो वो लागू कर दो, जो आपके मन पसंद हो वो लागू कर दो, जो आपके खिलाफ जाता हो लागू न करो। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हम शिक्षकों से मत उलझो। अगर आपको शौक ही लगा है कि हम शिक्षकों से उलझेंगे तो उलझिए मत, क्योंकि अभी हम लोग आपके प्रति काफी सॉफ्ट हो गए थे और उसका दो कारण था। देखिए, लड़ते भी हम लोग हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो अच्छे काम होते उनको भी कहते हैं। मैं हर मन से कहता हूं, इसी आपके बाराबंकी की धरती हैदरगढ़ से विधायक बन के माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे और उन्होंने शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए शिक्षकों पर उपकार किया। उस आंदोलन में उन्होंने बुला करके हमारे नेताओं को और प्रदेश के शिक्षकों को केंद्र के समान वेतनमान दिया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र एक राज्य है जहां का शिक्षक केंद्र के समान वेतन पाता है। इसके लिए मैं इस बाराबंकी की धरती से हैदरगढ़ के भी साथी बैठे होंगे, उनके माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ अभी बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशक सबके लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है और उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके लिए भी मैं उन्हें आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और तीसरी बात, चेक अनिवार्यता का आदेश आने के बाद देश का एक पहला राज्य उत्तर प्रदेश था जिन्होंने माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के अनुरोध पर, जो हम लोगों के संरक्षक हैं, उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार थी जिन्होंने केंद्र ने तब तक नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोगों के पक्ष में पुनर्विचार याचिका दायर की। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि कुछ नौकरशाह हैं जो सरकार और शिक्षकों के बीच में कुछ ना कुछ चाहते हैं कि होता रहे। जब पिछले साल डिजिटल हाजिरी का मामला आया और हम लोगों की तरफ से पुरजोर विरोध हुआ तो तत्कालीन मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। उनके निर्देश पर उन्होंने ये प्रक्रिया स्थगित करते हुए कहा कि एक कमेटी बनेगी जिसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी होंगे और ये कठिनाइयों को जानेगी, उसका समाधान करेगी, उसके बाद डिजिटल हाजिरी लागू होगी। लेकिन न कोई कमेटी, न कोई रिपोर्ट, आप फिर दबाव बना रहे हैं। अब बताइए आप लोग कि हम लोग एक मोर्चे पर कितनी जगह लड़े? अभी हमें दिल्ली पहुंच के जंतर मंतर पर लड़ना है, दूसरी तरफ ये अधिकारी पीले पड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छात्र उपस्थिति, अध्यापक उपस्थिति इसकी बात कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो नातवा है जो राहत की बात करते हैं। हम तो हर रोज कयामत की बात करते हैं। जब हद से गुजर जाती है जुल्म की आंधी तो हम अमन पसंद बगावत की बात करते हैं। साथियों, वास्तव में संगठन में पग पग पे संघर्ष है, पग पग पे लड़ाई है। लड़ना ही हमारा काम है, लड़ने के लिए ही संगठन में आए हैं, लड़कर ही हमें उपलब्धि मिलेगी। इसलिए निराश नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। साथियों,
ये शायद ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है और आपके ऊपर ही ये बार बार प्रहार किया जा रहा है। तमाम लोग तो सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं। ये शिक्षक ही है जो अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए मजबूती से लड़ रहा है। मैं आप सभी नौजवान साथियों का आह्वान करता हूं कि आइए संघर्ष की इस बेला में एक और एक दो नहीं, एक और एक 11, एक और एक 111 बनकर हम सभी साथ मिलकर एकता के साथ लड़ाई लड़ें और सरकार को घुटनों के बल होने को मजबूर करें। जब अनिवार्यता के मुद्दे पर एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ सड़कों पर लड़ाई चल रही है। अब हमें 24 नवंबर को पूरी रणनीति के साथ, भारी संख्या बल के साथ जंतर मंतर पर जाना है। आप लोगों को ब्लॉक ब्लॉक जाकर शिक्षकों में चेतना जगानी है और बताना है कि आपने संघर्ष करके बहुत कुछ पाया है। अभी मैं संघर्ष की जो दास्तां बता रहा था वो मैं केवल 5 वेतन तक ही रुक गया, उसके आगे भी बहुत लड़ाइयां हुई और बहुत कुछ मिला। मुझे नहीं लगता, हाँ अभी तो मैं एक चीज भूल ही गया, अभी मर्जर का आदेश आया था। आज देखिए संगठन की बदौलत मर्जर करा रहा है अपनी अंतिम स्थिति में। मर्जर सब जर्जर हो गया, खत्म हो गया। तो अभी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपसे मैं कहना चाहता हूं कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में संसार में पूजा जाता है। तो आप शिक्षक हैं, आप देश और समाज को नई दिशा देते हैं। शिक्षक समाज का दर्पण है और शिक्षक के बिना कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। हम ही आप एक तरफ पढ़ाकर IAS, PCS, नेता, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं और दूसरी तरफ हम ही लोग चुनाव का बक्सा उठाकर लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानो और ये जानो कि आपसे कोई सरकार लड़के पार नहीं पा सकती है। आज मैं केवल आपको आपकी शक्ति का एहसास याद दिलाने आया हूं और उम्मीद है कि 24 नवंबर को भारी संख्या में बाराबंकी के हमारे साथी आप सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में जाएंगे। जनपद स्तर पर सभी लड़ाइयों को लड़ने में यद्यप हमारे साथी अभिषेक सिंह जी सक्षम हैं, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, हर संघर्ष में आपके साथ तन मन धन से खड़ा मिलूंगा। जय शिक्षक, जय भारत।